गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर में एड्स, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड इट इज़ अ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम जो कि एंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए एक थ्रेटनिंग बनी है। ठीक है, एंड इट इज़ द फास्ट स्प्रेडिंग इनक्यूरेबल डिजीज़। इनक्यूरेबल मतलब जो ठीक नहीं हो सकती है। हिस्ट्री बताइए आपको कि फर्स्ट केस नोटिस्ड इन यूएसए इन 1981 में। ठीक है, एंड इट इज़ द डिसऑर्डर ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। सेल मीडिएटेड CMIS का डिसऑर्डर है ये, और इसमें क्या होता है कि हेल्पर टी सेल की रिडक्शन होती है। हेल्पर टी सेल्स में कमी आती है। हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं, वो बी सेल को स्टिमुलेट करते हैं। बी सेल क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़। तो यानी कि एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए हेल्पर टी सेल का होना ज़रूरी है। तो ये हेल्पर टी सेल इसमें एड्स में क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं बॉडी में। फिर उसके बाद आपको हिस्ट्री यहाँ पर दी है कि फर्स्ट वायरस 1984 में डिस्कवर हुआ था। रॉबर्ट गैलो और ल्यूक मॉन्टेचेनियर ने किया था। ठीक है, फिर ट्रांसमिशन जो है कि एड्स कैसे ट्रांसमिट होता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर। फर्स्ट है अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर इफ देयर इज टिश्यू इंजरी टू परमिट ब्लड कॉन्टैक्ट। क्या है, सेक्शुअल इंटरकोर्स के दौरान, सेक्शुअल इंटरकोर्स के दौरान भी हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड मतलब अगर किसी कंट्रासेप्टिव का यूज़ ना हुआ, विदाउट कॉन्डम अगर सेक्शुअल इंटरकोर्स हो। और यूज़ ऑफ कंटेमिनेटेड नीडल्स सिरिंज, यानी कि जैसे नीडल है, सिरिंज है, किसी एड्स पेशेंट को यूज़ हुई हो और फिर से वही यूज़ कर लें तो उससे भी हो सकता है। कंटेमिनेटेड रेजर फॉर शेविंग, जैसे शेविंग के लिए एड्स पेशेंट को यूज़ किया गया, वही फिर दूसरे को किया गया तो उसमें शेविंग में जैसे कट लग जाते हैं तो ब्लड से जो है ये हो सकता है, आगे जा सकता है। फिर आता है आपका यूज़ ऑफ कंटेमिनेटेड नीडल्स फॉर बोरिंग। पीने मतलब जैसे कान छिदवाते हैं ना, तो उसमें भी जो है नीडल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, अगर ब्लड चढ़ा रहे हैं तो उसको भी पहले अगर चेक ना किया गया तो हो सकता है कि इन्फेक्टेड पेशेंट का ब्लड जो है वो हेल्दी पेशेंट में चला जाए, तब भी एड्स हो जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जैसे स्पर्म्स, आपने पढ़े कि स्पर्म्स या सीमन को जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, तो उस वक्त भी हो सकता है ये। पार्चुरेशन में भी हो सकता है। पार्चुरेशन मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एड्स का ट्रांसमिट होने का कारण है वो क्या है, सेक्शुअल रूट के द्वारा ज़्यादा होता है। फिर कॉन्टैक्ट्स दैट डू नॉट स्प्रेड एड्स, मतलब किन किन बातों से एड्स नहीं फैल सकता है। जैसे हैंड शेक करने से नहीं होता है, क्राउडेड प्लेसेस पर जाने से भी एड्स नहीं होता है, अगर आप किसी के सामान शेयर कर रहे हैं, टेलीफोन या किसी का खाना खा रहे हैं यूटेंसिल, तब भी नहीं होता है ये। ठीक है, खांसने छींकने से भी नहीं होता है एड्स। एड्स कब होगा, एड्स होगा जब ब्लड के द्वारा जो है वायरस अंदर एंटर हो जाता है, तो उससे होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एड्स वायरस का स्ट्रक्चर बताया गया है। आपने ये ध्यान रखना है कि एड्स वायरस जो है वो कैसा है, वो रिट्रोवायरस है। रिट्रोवायरस मतलब ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, उसको हम रिट्रोवायरस बोलते हैं। तो एड्स वायरस क्या है, रिट्रोवायरस है। इसके डायग्राम आपको दिया है। तो अंदर जो है इसमें 2 कॉपी जो है वो किसकी होती है, RNA मॉलिक्यूल की है ये, और साथ में जो है एंजाइम पाया जाता है इसमें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो क्या करता है, RNA को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है। और इसके बाद 2 प्रोटीन कोट लगे हैं, ये देख सकते हैं अभी, एक प्रोटीन कोट है, एक और प्रोटीन कोट है, और इनके बाहर जो है ग्लाइकोप्रोटीन कोट लगा है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ग्लाइकोप्रोटीन है लगा हुआ, और इसके अलावा जो है लिपिड मेम्ब्रेन लगी है। तो ये क्या है, आपका स्ट्रक्चर ऑफ एड्स वायरस है ये। फिर आता है कि आपका एज कि किन एज ग्रुप में होता है, तो जनरली क्या है, एडल्ट्स में होती है एड्स। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि वायरस बॉडी में एंटर हुआ और कब उसके सिम्टम्स अपीयर होंगे, तो ये आपका 6 मंथ से 7 ईयर भी हो सकता है। 28 मंथ में, मतलब ज़रूरी नहीं कि जैसे वायरस गया तो एकदम से ही पता चल जाएगा कि डिजीज़ हो गई है, तो उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर इस ग्रुप पे किन किन को होता है कि जो इस तरह से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में पार्ट प्ले करते हैं, होमोसेक्सुअल उनको बोलते हैं, वो हैं आपके जो ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, इंजेक्शंस के थ्रू, उनमें होता है। तो ये इन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। मैनिफेस्टेशन मतलब कैसे कैसे, फिर मतलब क्या साइन सिम्टम है, कैसे पता चलेगा कि जैसे एड्स है, तो ये मतलब एड्स अपने को किस तरह से मैनिफेस्ट करती है। जैसे
मेलिग्नेंट ट्यूमर इन कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि बॉडी में कहीं पर अगर ट्यूमर हो गया, कोई घाव हो गया तो वो ठीक ही नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। या वायरल बैक्टीरिया प्रोटोजोन या फंगल इन्फेक्शन है कहीं पर बॉडी में, वो हो सकता है। देर आर डिस्ट्रक्शन ऑफ WBCs में कमी आएगी, ब्रेन डैमेज हो सकता है, अनएक्सप्लेन फीवर हो सकता है, और फिर भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट है, लॉस ऑफ वेट, वजन भी नहीं बढ़ेगा। क्रोनिक डायरिया मतलब कि जैसे लूज़ मोशन है या वॉमिटिंग है तो वो लगती जाएगी। तो एड्स पेशेंट में मतलब मेन चीज़ क्या होती है कि उसकी इम्यूनिटी जो है बॉडी की वो वीक हो जाती है, तो कोई भी उसको डिजीज़ कैच करती है तो वो फिर ठीक नहीं हो पाती है, तो उसी से उसकी डेथ हो जाती है। ट्रीटमेंट है इसकी कि एंटीवायरल थेरेपी देते हैं HIV के अगेंस्ट, और इसके अलावा इम्यूनो स्टिमुलेट थेरेपी देते हैं कि इम्यून सिस्टम में जो है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ाते हैं। और इसके अलावा जो है अगर किसी पेशेंट को एड्स है, मतलब काफ़ी हद तक है, तो वो 3 इयर्स में जो है वो उसकी डेथ हो सकती है। जैसे अगर उसको थोड़ा सा कहीं कैंसर स्टार्ट हो गया तो फिर वो क्या करेगा, बॉडी में फैलता जाएगा इस तरह से। इसकी ड्रग्स हैं आपके एस्थेमेडिन, राइबोवेरिन, ये सारी ज़ाइडोवेरिन, ये सारी ड्रग्स हैं जो पेशेंट को दी जाती है। फिर प्रिवेंशन है इसकी कि कैसे कंट्रोल होता है, तो कंट्रोल कैसे होगा कि जो जो इसके ट्रांसमिशन के कारण है उन सबको रोकना पड़ेगा। तो इसके लिए जो काम करती है ऑर्गेनाइजेशन वो है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ये काम करती है। और इसके अलावा NGOs होते हैं जो बहुत सारा इसके लिए काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि 1 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज ए वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है ताकि पब्लिक को जो है बताया जाए कि एड्स को कैसे रोकना है, उसके क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। आम पब्लिक को इस एड्स डे के अंदर क्या क्या आता है कि आम पब्लिक को क्या क्या समझाया जाता है कि डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंजेस शुड बी यूज्ड। पब्लिक को बताना है कि नीडल्स जो हैं वो जो भी इंजेक्शन जब भी लगाएं तो नीडल्स और सिरिंजेस कैसे यूज़ करें, डिस्पोजेबल यानी कि एक बार में ही यूज़ होती हैं जो। और हाई रिस्क ग्रुप शुड बी रिफेन फ्रॉम डोनेटिंग, जिनको ज़्यादा चांसेस है एड्स होने के तो उनसे जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना किया जाए। सेक्शुअल हैबिट्स के बारे में बताया जाए कि कैसे कैसे इंटरकोर्स के दौरान हो सकती है। ये क्लीन नीडल्स जो हैं वो जो भी ड्रग्स लेते हैं तो उनको ये समझाया जाए कि ड्रग्स में नीडल का कितना रोल है। टूथब्रशेज़, रेज़र, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंटेमिनेटेड नहीं होनी चाहिए। कहीं पर भी अगर ब्लड के कांटेक्ट में आती हैं तो और वही यूज़ कर लेते हैं तो उससे एड्स हो सकती है। फिर अगर ब्लड चढ़ा रहे हैं तो HIV स्क्रीन होना चाहिए ब्लड, मतलब उसमें पहले देखना पड़ेगा कि HIV पॉजिटिव तो नहीं है कहीं ब्लड, ठीक है। साथ में कोई डेंटल ट्रीटमेंट अगर कर रहे हैं तो उस टाइम भी इक्विपमेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें वो भी स्टरलाइज्ड होने चाहिए। रूटीन में स्क्रीनिंग होनी चाहिए, जैसे ब्लड डोनर्स की, जो भी ब्लड डोनेट करते हैं तो उनको उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए कि कहीं वो HIV वायरस तो नहीं, जो भी ऑर्गन डोनेट कर रहा है तो उनकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में पब्लिक को जागरूक किया जाता है। फिर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट बताया है, स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है इसके लिए, ठीक है, कि कौन सा इसमें जो है स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं। एड्स पेशेंट जनरली हैव सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ विच कैन बी डिटेक्ट, ठीक है, मतलब कैसे पता चलेगा कि एड्स पे किसी पेशेंट को एड्स है, ठीक है। तो उसमें HIV वायरस की स्क्रीनिंग की जाती है, ठीक है। स्क्रीनिंग में प्रूव हार्मफुल टू विक्टम्स, पर्सन फाउंड टू बी HIV पॉजिटिव बिकम डिप्रेस्ड एंड सुसाइड, मतलब कि कई बार क्या होता है कि अगर किसी को पता चल जाए कि HIV वायरस है तो कई बार पेशेंट डिप्रेशन में भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं होती है पेशेंट को, क्योंकि इसका क्या है फिर उसको थोड़ा सा ज़रूरी नहीं कि अगर आपका जो है टेस्टिंग के दौरान HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सडन उसकी डेथ ही हो जाएगी। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो क्या करते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक भी सर्वाइव करते हैं। और क्योंकि जिसमें भी HIV पॉजिटिव है तो उसमें सभी में जो है इस तरह के सिम्टम्स जो है नहीं आते हैं एकदम से, जो फुल ब्लोन एड्स जो है, यानी कि पूरी तरह से एड्स जो है वो बहुत मतलब एक कम नंबर है जिनको होती है वो, ठीक है। फिर पोजीशन इन द वर्ल्ड बताया है कि 13 से 15 मिलियंस पीपल्स आर इन्फेक्टेड विद HIV इन वर्ल्ड।
फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ इंडिया है, बताइए भी कि इंडिया में कितने होते हैं, कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चेन्नई में फर्स्ट केस आया था 1986 में, ठीक है। और ये सारा काम जो है आपका नाको है और WHO है, ये करती हैं कि एड्स पेशेंट को ट्रेस करना, फिर देखना कि कितने पेशेंट्स हैं, कब कितने थे, तो ये सारे। इसके अलावा अलग अलग सेंटर्स भी बनाए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे है, सेंट्रल फॉर एडवांस स्टडी ये है आपका वेल्लोर में है, एम्स है, नेशनल इंस्टीट्यूट, ये सारे हैं। तो ये सब एड्स के ऊपर काम करते हैं। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स ARC, माइल्ड फॉर्म ऑफ एड्स। ये कैसी है? एड्स का एक रूप है लेकिन माइल्ड है। इनफैक्ट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ एड्स, यानी कि एड्स की एक छोटी सी ये स्टेज है। ये इट्स सिम्टम इंक्लूड, इसके अंदर क्या होता है? स्वोलन लिम्फ नोड्स, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है लिम्फ नोड्स पे, फीवर, नाइट स्वेट्स, पसीना पड़ना, लॉस ऑफ वेट, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ARC चेंज टू एड्स इज़ नॉट नोन, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि ARC से फिर फुल एड्स में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लगता है, उसकी कितनी परसेंटेज है, तो वो अभी तक पता नहीं चला है। तो ARC क्या है? फर्स्ट माइल्ड फॉर्म ऑफ एड्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।